अस्सलाम वालेकुम यार, मैं अभी शिपिंग प्लान बना रहा था तो मुझे हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करते हैं अमेजोन की शिपमेंट के अंदर ना, अपनी जब सप्लाई चेन को हम मैनेज कर रहे होते हैं उसके थ्रू हम क्लाइंट के हमारे जो है ना तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बचा लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वो वाली ट्रिक जो है ना शेयर करूँ। अच्छा होता ये कि अमेजोन, अब आपको पता है कि FBA के अंदर जब हम इन्वेंट्री भिजवाते हैं तो अमेजोन फिर प्लेसमेंट फ़ीस लगा देता है ना, जो वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और जब हम AWD भिजवाते हैं तो उधर से भी कुछ फीसेस लग रही होती हैं पर कार्टन के ऊपर, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें ना। तो अब इसका ना हमने एक हल निकाला था। देखिए मोस्ट ऑफ द अकाउंट के अंदर जो मैक्सिमम जो वो होते हैं ना, जो सेल्स आ रही होती है वो चंद SKUs से आ रही होती है। तो हम लोगों ने एक छोटी सी ट्रिक निकाली थी जिसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा अपने ना प्लेसमेंट फ़ीस के अगेंस्ट में जो ना अपने काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स बचा लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, हम लोग करते ये हैं कि लेट सपोज हमारी एक प्रोडक्ट है ना, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे मैंने इस वेरिएशन के इधर आके मैंने 250 यूनिट सिलेक्ट कर लिए ना, फिर अगेंस्ट में इस वेरिएशन की भी मैंने 250 सिलेक्ट कर लिया, और फिर ऐसे करके मैंने 3, 4, 5, 7 वेरिएशन चूज़ करके और थोड़े थोड़े यूनिट जो है ना मैंने सबके सिलेक्ट कर लिए इधर ना। अब टोटल यूनिट्स अगर आप देखेंगे ना, ये बन रहे हैं तकरीबन 1000 यूनिट बन रहे हैं, ठीक है, और 7 SKUs हैं इसमें ना। अब जब नॉर्मली हम लोग शिपमेंट भिजवा रहे होते हैं तो हम ऐसे ही भिजवाते हैं, हमारी जितनी इन्वेंट्री होती है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर देखें अमेजोन जो प्लेसमेंट फीस ले रहा है ना, ये देखें अमेजोन 5 एड्रेस नहीं दे रहा। अगर वो 5 एड्रेस देते तो हम 5 एड्रेस पे थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री भिजवा देते हैं, लेकिन अब अमेजोन ने 5 एड्रेस का ऑप्शन ही ले लिया। तो अब देखें अगर हम भिजवाएंगे तो हमें इधर $340 लग रहे हैं, इधर हमें तकरीबन $436 लग रहा है ना। सिर्फ प्लेसमेंट फीस देखेंगे तो 242 है, और इधर जो है 368 है। सिर्फ प्लेसमेंट फीस लगती है हम अगर खुद भिजवाएंगे ना। इधर एक एड्रेस आ गया। अब अगर इधर एक चीज़ आप नोट करेंगे, इधर सिर्फ 1000 यूनिट्स हैं और 7 SKUs हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने देखें दूसरा शिपिंग प्लान बनाया है। इसके अंदर मैंने सिर्फ जो है ना 4 SKUs चूज़ करे हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4। लेकिन इन 4 SKU की जो इन्वेंट्री है ना, मैंने अब देखें जैसे ये ब्लैक वाला है, इसकी मैंने 1000 यूनिट चूज़ कर ली है। ये सिल्वर है, इसका मैंने जो है ना 1000 कर लिया, इसके 300 कर लिया, इस वेरिएशन की मैंने 400 कर ली ना। अब टोटल जो ये SKU बन गए, ये बन गए 4, और इसमें जो यूनिट्स आ गए वो आ गए 2700। ऑन दी अदर हैंड जो इससे प्रीवियस वाला मैंने आपको दिखाया उसके अंदर सिर्फ 1000 यूनिट्स थे और 7 SKUs थे ना। अब देखें इसके अंदर जो है ना, हालांकि हमने इन्वेंट्री हम ज्यादा भिजवा रहे हैं, FBA में ही भिजवा रहे हैं, लेकिन अमेजोन इधर हमें जो है ना 5 शिपमेंट वाला जो है ना इसने देखें हमें ऑप्शन दे दिया। अब इधर जो प्लेसमेंट फीस है वो देखें 0 लग रही है, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि अमेजोन जो प्लेसमेंट फीस चार्ज कर रहा होता है ना, वो यूनिट्स के अगेंस्ट में नहीं कर रहा, वो SKU के अगेंस्ट में कर रहा है। तो SKU के अगेंस्ट में हमारे से अमेजोन फीस चार्ज कर रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम हमारी जो मेन वेरिएशन है ना, लेट सपोज हमारी 4 ऐसी वेरिएशन है जिनके 70% जो यूनिट्स है ना वो हम भिजवा सकते हैं। किसी नीश के अंदर 4 होते हैं, किसी के अंदर 3 होते हैं। आप खुद देख लीजिएगा कि किसी के अंदर आप पहले 3 सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर 4, फिर 5, किसी के अंदर 5 को भी अलाउ कर देगा, 5 एड्रेस दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ना वो यूनिट्स डायरेक्ट FBA भिजवा दें और आपकी देखें प्लेसमेंट फीस इधर आके बच गई, और जो बाकी आपके थोड़े से यूनिट्स बाकी रह गए वो आप AWD भिजवाते हैं। अब अगर आप इमेजिन करें आप 10,000 यूनिट भिजवा रहे थे और 7,000 यूनिट आपने FBA में भिजवा दी और आपकी कोई प्लेसमेंट फीस नहीं है, फिर आपने जो 3,000 यूनिट्स थे वो आपने भिजवा दिए AWD में। अब 3,000 यूनिट्स के ऊपर जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह वो थोड़ी बहुत चार्ज हो गई, तो आपने 7,000 यूनिट्स के अगेंस्ट में जो है ना प्लेसमेंट फीस भी नहीं दी और AWD का आपने खर्चा बचा लिया। अब अगर आप पूरे 10,000 यूनिट भिजवाएंगे ना AWD, तो जो AWD की प्रोसेसिंग फीस है ना और जो उसके चार्जेस और वो सारी चीजें वो आपकी जाहिर सी बातें कटेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो सप्लाई चेन है ना अमेजोन की, उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और इस तरीके से फिर आप अपने क्लाइंट के जो है ना हजारों डॉलर्स बचा सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों से सारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो इंप्रेस भी हो जाते हैं और फिर वो आपको अलाउ करते हैं आपकी मर्जी से काम करने के लिए। अब जैसे मेरे पास जितने भी अकाउंट है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जितने भी ब्रांड है ना जिनको मैं A to Z संभाल रहा हूँ, तो उनके अंदर जितना भी काम है, इन्वेंट्री मेरी मर्जी से ऑर्डर होती है, मैं जब चाहूँ उसके अंदर वेरिएशन ऐड कर देता हूँ, जो चाहूँ वो कर लेता हूँ। तो सिर्फ उसके अंदर पूरी अथॉरिटी मुझे मिली हुई है। क्योंकि क्लाइंट को पता है यार ये बंदा एक्सपीरियंस रखता है और इसने मुझे इतने सारे हजारों डॉलर्स भी बचा के देते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ जो है ना आप क्लाइंट के डॉलर्स बचाएं और उससे अगेंस्ट में जो है ना अपने लिए सर्विस चार्जेस इंक्रीज करवा लें।